कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में कि कम्युनिकेबल डिजीज कहते किसे हैं और इसमें कौन कौन से डिजीज आते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में कि इंक्यूबेशन पीरियड कहते किसे हैं, कौन सा डिजीज है जो कितने दिन के बाद वो अपना साइन एंड सिम्टम शो करेंगे, ये सभी के बारे में बात करेंगे। उसके डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे, उससे हम प्रिवेंशन किस तरह से रहेंगे, बचकर कैसे रहेंगे, ये सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज आप इसे लास्ट तक देखिएगा और प्लीज इसे सब्सक्राइब, समझ में आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कम्युनिकेबल डिजीज कहते किसे हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज उसे बोलते हैं कि जब डिजीज वन पर्सन से दूसरे पर्सन में जब स्प्रेड होता है तो ऐसे डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज कहने का मतलब स्प्रेड कैसे होंगे, तो बाय द एयर ड्रॉपलेट के थ्रू हो सकते हैं और फिर अगर किसी के टच में है उसके कारण होगा। तो हम ये सभी के बारे में बात करेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, इसके इंक्यूबेशन पीरियड क्या होंगे, डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, ये सभी के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसे प्लीज आप लास्ट तक देखें। मैंने अभी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, कि जब कोई भी डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता हो, वो चाहे पर्सन ही नहीं बल्कि एनिमल्स से पर्सन में स्प्रेड हो रहा हो या फिर इन्वायरमेंट से हमारे में अफेक्टेड हो रहे हो, कोई भी डिजीज आ रहा हो, तो ऐसे को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। मतलब सीरियस से बोलना कि कोई भी डिजीज का स्प्रेड होना वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फिर कोई वो एक ज्योग्राफिकल एरिया में हो या फिर लार्ज एरिया में हो या फिर पूरे वर्ल्ड में हो, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो डिफिनेशन में क्या बोला गया कि it is a disease that can be spread to a person from another person and animals to person or from the environment to man। इसके द्वारा अगर कोई भी डिजीज होता हो तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, टीबी, प्लेयर्स इटीसी। हम लोग जैसे पर्सन टू पर्सन में क्या हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, टीबी हो गया, और प्लेयर्स क्या है कि एनिमल्स टू ह्यूमंस में आते हैं। जैसे कि रैट काट लेता है तो रैट को बाइट करने के कारण क्या चीज होता है, प्लेग डिजीज होते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने बात किया कि कम्युनिकेबल डिजीज किसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसे बोलेंगे। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज किसे बोलेंगे, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कि वैसा डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता हो या फिर वो एनिमल्स टू ह्यूमंस नहीं आता हो, तो ऐसे डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो हम लोग किस क्या लिखेंगे, इट इज अ डिजीज दैट do not spread one person to another person, that is called non-communicable disease। जैसे किसी को मतलब मानो क्या चीज, किडनी डिजीज, रीनल फेलियर है, रीनल फेलियर हो गया होगा, कैंसर हो गया होगा, ट्यूमर हो गया होगा, तो क्या ये सब जो डिजीज है वो क्या चीज है, यह स्प्रेड नहीं हो सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होगा। जिस तरह से ऊपर में हो रहा था कि कॉमन कोल्ड में क्या होता कि अगर हम किसी के कांटेक्ट में आ जा रहे हो या फिर इन्फ्लुएंजा हो गया, टीबी हो गया, तो किसी पर्सन के कांटेक्ट में आ गए हो और उसका जब ड्रॉपलेट एयर ड्रॉपलेट है या फिर उसके टच में आ गए हो, उसके साथ रह रहे हो, खाना वगैरह खा रहे हो, तो एंजाइम्स वगैरह अगर पास आउट होगा तो जिसके कारण क्या होगा, जो डिजीज है वो आप में भी पास आउट हो सकते हैं। तो ऐसे आप भी उस डिजीज से सफर कर सकते हैं। तो
तो ऐसे डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। लेकिन आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में अगर रीनल फेलियर पेशेंट के साथ, कैंसर पेशेंट के साथ, ट्यूमर पेशेंट के साथ अगर आप खाना ऐसा भी खा रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, तो ये आप में डिजीज नहीं अफेक्ट करेगा। तो ऐसे डिजीज को क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और फ्रेंड्स, इसे जानने से पहले मैं कुछ और टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि एपिडेमिक क्या बोलते हैं, पैंडेमिक किसे बोलेंगे, तो इसके बारे में पहले बता देता हूं। कुछ वर्ड हैं उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले बात करूंगा एंडेमिक के बारे में, इसके बाद बात करूंगा एपिडेमिक के बारे में और पैंडेमिक के बारे में आऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ज्यादा बार बार पूछा जाता है। तो एंडेमिक किसे बोलते हैं कि जब भी कोई डिजीज एक ज्योग्राफिकल एरिया में ही सिर्फ स्प्रेड हो रहा हो, तो ऐसे डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं। वैसे हादसा को हम लोग एंडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक कि जब कोई एक, जैसे कि मानो कि ये कोई जगह है, प्लेस है, एंडेमिक का मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे कि एक जगह है, मानो कि हैदराबाद ही ले लो, हैदराबाद के कोई एक पार्टिकुलर एरिया में एक डिजीज स्प्रेड कर रहा हो, तो उस डिजीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडेमिक बोलेंगे। लेकिन एपिडेमिक किसे बोलेंगे कि जब एक कोई स्टेट, पूरे कंट्री जब उस डिजीज से सफर कर रहा हो, उस डिजीज वहां डिजीज वो स्प्रेड कर रहा हो, तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उस जो हादसा होते हैं, जो डिजीज अकर्स करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। और पैंडेमिक जो पूरे वर्ल्ड में अगर वो डिजीज से सफर हो रहे हो, वहां पे वो डिजीज स्प्रेड कर रहे हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं। जैसे कि अभी कोरोना डिजीज था, तो ये क्या था, पैंडेमिक था। एपिडेमिक में जैसे कि हम लोग क्या देख रहे थे कि जैसे कि अभी फ्लू आया था तो जो था, लेकिन एंडेमिक में हम लोग जैसे देख रहे थे जैसे कि प्लेग वगैरह हो गया, तो प्लेग के कारण जैसे कि एनिमल्स टू ह्यूमन में वो स्प्रेड किया। अब उस पर्सन से अनदर पर्सन में, उसी पार्टिकुलर एरिया में, उसी ज्योग्राफिकल एरिया में वो डिजीज स्प्रेड कर रहा हो, जैसे रेबीज हो गया, प्लेग हो गया, तो ये सब डिजीज क्या है, एक पार्टिकुलर एरिया में, एक ज्योग्राफिकल एरिया में स्प्रेड करता हो, तो ऐसे डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं। और जहां पे एक लंबे एरिया में, जैसे पूरे कंट्री ले लो, पूरे स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट में या स्प्रेड कर रहा हो डिजीज, तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। और जब जिस डिजीज से पूरे वर्ल्ड, बहुत सारे कंट्रीज जब सफर करते हैं, जब वहां स्प्रेड होता है, तो सब लोग क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बताया कि यहाँ पे हम सबसे पहले बताने वाले किस तरह से हमारे बॉडी में किस तरह से पैथोजन से इन करता है और किस तरह से हमें डिजीज स्प्रेड होते हैं हमारे बॉडी में, इसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जैसे कि क्या हुआ कि बहुत सारे पर्सन हैं, अगर वो रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में रहे, तो इससे डिजीज हो गया अनदर पर्सन को, बट उसके साथ में पर्सन है उसे नहीं हुआ हो, तो ये कैसे होता है, तो क्यों, इसके बारे में मैं जानता हूँ, बताता हूँ कि कैसे उसे स्प्रेड कर गया और किस तरह से उसमें नहीं हुआ, जिसके बारे में मैं भी बताने वाला हूँ। तो क्या फ्रेंड्स, हम लोग का बॉडी में क्या है, हमारे जो इम्यून सिस्टम है, कोई भी डिजीज किसी में स्प्रेड हो रहा है, सबसे बड़ा मेन रीजन क्या होता है, इम्यून सिस्टम होता है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, तो उसे कोई भी डिजीज बहुत जल्दी से उसका बॉडी में स्प्रेड कर जाएगा, उसे जल्दी से उसके बॉडी मतलब वो डिजीज से सफर करने लगेगा। जिसका इम्यूनिटी मजबूत हो, इम्यून सिस्टम मजबूत हो, उसे कोई भी डिजीज जल्दी नहीं होगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स क्या हुआ कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि क्या पैथोजेंस है, ये क्या किया, हमारे बॉडी में इन किया। अब क्या होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा, इस पैथोजेंस को मारेगा। किसके द्वारा, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज है, जैसे WBC हो गया, बहुत सारे, वो क्या करता है, वो पैथोजेंस को किल करता है। अब ये क्या किया, अगर ये पैथोजेंस को किल कर दिया तब तो वहीं पे खत्म हो गया, अब तो डिजीज नहीं होगा। लेकिन अगर पैथोजेंस डिजीज क्या हुआ, ये किल नहीं हो पाया, और ये क्या किया, ये जब किल नहीं हो पाया तो क्या होगा, यह बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ जाएगा और ये क्या करेगा, हमारे बॉडी पर ही होस्ट कर लेगा। अब यहीं पे अपना ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, मल्टीप्लिकेशन करने लगेगा और अपना जनसंख्या बढ़ा लेगा। जनसंख्या बढ़ाने से क्या होगा, फिर हमारे पूरे बॉडी में फैल जाएगा और
वो हमारे जो अंदर के बॉडी के जो सेल है उसको डैमेज करने लगेगा। जो हम लोग जो न्यूट्रिशन वगैरह ले रहे हैं वो क्या करेगा, ये भी अपना ग्रो करने के लिए हमारे बॉडी से ही लेंगे या फिर हमारे ब्लड ये सब में क्या करेंगे, मिक्स हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, हम लोग को डैमेज करेंगे अंदर के सेल को, तो जिससे हम लोग क्या करते हैं, डिजीज से सफर करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स जिसका इम्यूनिटी कमजोर होता है उसे जल्दी से डिजीज हो जाते हैं और जिसका इम्यूनिटी मजबूत होता है उसे जो डिजीज होने में टाइम लगते हैं। तो जैसे कि कोरोना में आप देख रहे थे कि क्या हो रहा था कि जिसमें कोई ऐसे पर्सन थे कि हॉस्पिटल जाते हैं क्या होता है, उसे डिजीज हो रहा था या फिर कोई भी कोविड पेशेंट है उसके नजदीक में जा रहा था तो वो जल्दी से सफर कर जा रहे थे। लेकिन बहुत सारे नर्सेस थे, डॉक्टर्स थे, वो क्या था, वो पेशेंट के बीच में ही रह रहे थे लेकिन वो उतना जल्दी से सफर उनमें जल्दी से नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी क्या था, मजबूत था। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने आपको बात की किस तरह से हमारे बॉडी में डिजीज स्प्रेड करते हैं जिसके बारे में अब हम एक एक करके जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब हम फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज में। सबसे पहले आज हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में। तो इन्फ्लुएंजा क्या है, इसको हम लोग फ्लू डिजीज के नाम से भी जानते हैं। या क्या, यह एक एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है जो क्या चीज है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के डिजीज है। तो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि यह रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, रिस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कहता है, डैमेज करता है। या किसमें हो सकता है, या ऑल एजेस में, कोई लिमिट नहीं है कि नहीं है बच्चे में होगा या ओल्ड में होगा, या ऑल एजेस पर्सन में होती है। इंक्यूबेशन पीरियड, अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात आई इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में कि इंक्यूबेशन पीरियड कहते किसको है। तो बोलेगा कि जब भी कोई हमारे बॉडी में पैथोजेंस इन किया हो और जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स जो शो करता हो, साइन जो एंड सिम्टम्स जो शो करता हो, तो ये इन करने से लेकर साइन एंड सिम्टम्स जो शो किया उस बीच के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स कितना दिन में शो करना स्टार्ट कर देगा, 1 से 2 डेज में, मतलब 24 से 48 आवर, 48 आवर्स में या क्या करेगा, अपना साइन एंड सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देगा। कॉजेटिव एजेंट किसके कारण होगा फ्रेंड्स, तो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा डिजीज होता है। इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी 3 प्रकार के होते हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा डिजीज होते हैं। फिर बात की मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब यह किस तरह से फैलते हैं जिसके बारे में, तो बोला गया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहने का मतलब जैसे कि बोलते समय हमारे मौत से बहुत सारे ड्रॉपलेट्स एयर के थ्रू निकलते हैं या फिर सांस लेते टाइम या फिर खांसते टाइम, तो इस टाइम में अगर पर्सन हमारे कांटेक्ट में रहेंगे, हमारे नजदीक रहेंगे, तो क्या होगा, जो हमारे जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या करेंगे, उसको उनके पास चले जाएंगे, तो वो जब सांस लेंगे तो जो हमारे में जो इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया था वो उनमें भी चला जाएगा और उनका अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है तो वो भी क्या कर जाएंगे, सफर कर जाएंगे इन्फ्लुएंजा डिजीज से। तो इस तरह से बोले। फिर बोला गया डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट कहने का मतलब हाथ मिलाना, गले मिलना या फिर उसके साथ खाओ रहे, तो क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण भी यह ट्रांसमिट करता है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि जब ये डिजीज इन्फ्लुएंजा होगा तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स शो करेंगे जिसके बारे में। तो सबसे पहले क्या होगा, फीवर होगा, वो हाई फीवर होगा, 102 डिग्री से ज्यादा ही होगा, तो ये फीवर हो गया। फिर क्या होगा, फीवर के साथ साथ मलेशिया हो गया। मलेशिया मतलब क्या होता है, हमारा मसल्स दर्द देता, पेन करेगा, उसको क्या बोलते हैं, मलेशिया बोलते हैं। चिल्स होंगे, ठंडापन लगेगा, हेडेक होगा और बैकेज करेगा, कमर पीठ वगैरह जो पीछे का है वो दर्द करेगा। फिर क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना खाने का मन नहीं करेगा। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब होता है भूख खत्म हो जाना एंड फेस फ्लशेज, अब कोई भी काम वगैरह करने में मन नहीं लगेगा। तो अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में, इससे बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन लेंगे, क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे जिसके बारे में बताते हैं।
प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में, किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे इन्फ्लुएंजा डिजीज को, क्योंकि यह क्या कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से अनदर पर्सन में फैलते हुए रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा फ्रेंड्स कि कम्युनिकेबल, जब यह दूसरे के कांटेक्ट में जाएगा तभी तो स्प्रेड करेगा ना। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वैक्सीन दिलवाएंगे। क्या चीज का, पॉलीवैलेंट इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन आता है, जिसको दिलवाने से क्या होगा कि उसमें इन्फेक्टेड नहीं होगा, जो बचे हुए पर्सन है उन सब में क्या करेंगे या वैक्सीन दिलवाएंगे, और जो स्प्रेडेड है उनको भी, ताकि जो नहीं, जिनमें नहीं हुआ हो, सफर नहीं कर रहे हैं, उनमें जब ये वायरस जाए या तो उनको डैमेज नहीं पहुंचाए, उनमें डिजीज नहीं हो, इसलिए हम क्या करेंगे वैक्सीनेटेड सभी को करवाएंगे। दूसरा, आइसोलेशन ऑफ सप्रेस्ड केस, अगर कोई पर्सन को हो गया हो तो क्या हो, जैसे हम लोग कोविड में क्या कर रहे थे, आइसोलेशन में रखते रहे थे। जैसे कोई भी पर्सन अगर इन्फेक्टेड है तो उसको घर के अंदर में रखते रहते, उसे किसी से मिलने नहीं दे रहे थे। क्यों, क्योंकि अगर मिलेगा तो क्या होगा, वो स्प्रेड करेगा ना, बोलेगा तो उसका ड्रॉपलेट्स उसके पास जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, जो इन्फ्लुएंजा है वो क्या होगा दूसरे के बॉडी में चले जाएगा, तो फिर उसमें स्प्रेड करेगा। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा तो डिजीज उसमें भी कॉज कर जाएगा, तो इसलिए उसको मिलने नहीं देंगे, पब्लिक प्लेसेस में जाने से उसको मना करेंगे, और क्या करेंगे उसको एजुकेशन देंगे कि हम लोग क्या उसको, जैसे कि उसका मना करेगा जाने के लिए तो वो नहीं बात मानेगा, लेकिन आप उसको एजुकेटेड करोगे कि किस तरह से रखना है, अपना हाइजीन मेंटेन करके रखना है, और उसे बताना है कि क्या एक कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से अनदर पर्सन में या फैलता है, तो उसको बताने हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशन उसे प्रोवाइड करेंगे। लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम लोग रहेंगे, जिसके बारे में। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो क्या जो भी क्या देख रहे थे कि इन्फ्लुएंजा हो रहा था, उसे क्या था, फीवर बहुत ज्यादा हो रहा था 102 डिग्री के लगभग में, तो क्या होगा उसको बेड रेस्ट देंगे, फिर उसको क्या होगा तो बॉडी पेन ये सब कर रहा था तो एनाल्जेसिक देंगे, और ड्राई कफ सप्रेंट्स देंगे, ताकि उसे खांसी वगैरह हो वो कम हो। और क्या करेंगे, अगर उसके मतलब कंडीशन के अनुसार हम लोग एंटीवायरल ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इन्फ्लुएंजा के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे प्लेग डिजीज के बारे में। अब हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं प्लेग डिजीज के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो प्लीज फ्रेंड हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ज़्यादा लोग देखें और नॉलेज प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले प्लेग के बारे में। तो प्लेग डिजीज क्या है, मैंने बताया था कि यह डिजीज क्या है, यह एनिमल्स टू ह्यूमन में अफेक्टेड होता है। जैसे कि कोई भी, जैसे रैट है वो इन्फेक्टेड होता है, उसके कारण क्या, उसके थ्रू जब वो बाइट करता है तो हमें प्लेग डिजीज होते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं, इसको वो क्या बोलते हैं, ज़ूनोसिस डिजीज बोलते हैं। ज़ूनोसिस क्यों बोले, क्योंकि यह एनिमल्स के कारण हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, ज़ूनोसिस डिजीज बोलते हैं। या किसके कारण ट्रांसमिटेड के कारण हो रहा है, या मैन को इन्फेक्टेड कर रहा है, किसके द्वारा, इन्फेक्टेड रैट के द्वारा। तो इसीलिए वेक्टर कौन सा हो गया, कौन इसको लेके आ रहा है, तो रैट के द्वारा हो रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता था, 9 से 30 दिन के बीच में इसका साइन एंड सिम्टम्स शो कर देगा। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने बताया ही था कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या बोलते हैं, कि जब भी पैथोजेंस आपके बॉडी में इन किया हो, और फर्स्ट जो साइन सिम्टम्स शो करता है, तो जो पैथोजेंस इन से लेकर साइन सिम्टम्स जो शो किया, इस बीच के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड ये हो सकता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो यर्सेनिया पेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यर्सेनिया पेस्टिस। इसी क्या है पॉजिटिव, इसी के कारण हम लोग क्या था, प्लेग डिजीज होता है। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो मेनली जो साइन एंड सिम्टम हम न्यूमोनिक प्लेग के बारे में बताते हैं। तो न्यूमोनिक प्लेग का जो पॉजिटिव ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वह कितना होता है, 3 to 6 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है न्यूमोनिक प्लेग का। तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, फीवर होगा, सिस्टमेटिक फीवर होगा, कफ होंगे, हेमोपेटाइटिस होगा। हेमोपेटाइटिस मतलब कहने का मतलब खांसते वक्त क्या होगा, ब्लड वगैरह नोज में, माउथ में आते रहेंगे, इसे क्या बोलते हैं, हेमोपेटाइटिस बोलते हैं। फिर बोला गया डिस्पेनिया होंगे, सांस लेने में दिक्कत होगा, चेस्ट पेन करेगा, मस्कुलर वीकनेस, मसल्स वगैरह वीकनेस ऐसा फील करेगा। तो ये क्या होगा, साइन एंड सिम्टम्स होंगे। वो सभी जितने भी जो प्लेग डिजीज हो रहा था
ये सभी का यही साइन एंड सिम्टम्स है। फिर बात की कि इसे हम किस तरह से प्रिवेंशन देंगे, तो हम लोग वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट करेंगे। तो हम लोग कौन सा वैक्सीन देते हैं? किल्ड वैक्सीन देते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, प्रिवेंशन के बारे में हम तो बता दिए। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जो बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में, किस तरह से प्रिवेंशन देंगे। तो सबसे पहले बोला गया जनरल मेजर्स। जनरल मेजर करने का मतलब किसके कारण हो रहा था? तो रैट के कारण होता है। तो जनरली हम लोग क्या करेंगे कि जो रैट है इन्फेक्टेड है उससे हम लोग बचाव करेंगे, यानी घर में जहां से रास्ता उसके आने का हो या फिर वो जहां मतलब ऐसा लगता हो कि हम उसके कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो उससे क्या करें, साइड हो, उस प्लेसेस को ब्लॉक तो साइड करें ताकि रैट आपके पास ना आ सके। दूसरा मतलब क्लीन रखें, अपना हाइजीन मेंटेन रखें, सबसे फर्स्ट ये हो गया। फिर बोला गया अगर आपको काट लिया हो तो आप ये ना सोचे कि उसको इन्फेक्टेड रैट इन्फेक्टेड नहीं था। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना ईयरली डायग्नोसिस करवाएंगे। फिर क्या करेंगे, कोई अगर वो इन्फेक्टेड है तो कोई भी अटेंडेंट अगर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं तो अपना सेफ्टी का ध्यान दें, अपना हाइजीन मेंटेन रखें। आप क्या चीज का यूज करें, ग्लव्स वगैरह का यूज करें। फिर बोला गया कि केमोप्रोफिलैक्सिस मतलब दवाई के थ्रू कैसे करेंगे। तो जो प्रोटेक्ट ऑफ सुटेबल ड्रग्स, जो उसके साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज मैंने बात किया प्लेग के बारे में। तो अगर आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।